आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 9 ऐसे इंश्योरेंस के बारे में जो आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री या फिर बहुत ही कम चार्जेस के ऊपर, यानी कि बहुत ही कम प्रीमियम पे आपको वो इंश्योरेंस मिलते हैं। तो आपको वो इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए और आपको उनका बेनिफिट भी लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ऐसे इंश्योरेंस के बारे में जो आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा होता है उसका इंश्योरेंस आपको मिलता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आपको बैंक के अंदर जितना भी पैसा जमा होता है उसके ऊपर इंश्योरेंस मिलता है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, कौन कौन से बैंक्स के अंदर आपको इंश्योरेंस मिलता है? जितने भी कॉमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक है उन सभी के अंदर आपको इंश्योरेंस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस इंश्योरेंस के अंदर आपका बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी, आरडी, टर्म डिपॉजिट, कुछ भी तरीके से आपका बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाया हुआ है और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली जैसे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जिस दिन पर वो बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो उस तारीख तक आपका जो इंटरेस्ट बनता है आपके डिपॉजिट्स और आपके सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर, वो भी आपका उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उस बैलेंस का आपको इंश्योरेंस मिलता है, टोटल अमाउंट आपका जितना भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। फिर बात आती है मैक्सिमम कितना अमाउंट का आपको इंश्योरेंस मिलता है। ये जो होता है ये आपका एक बैंक में, एक पर्टिकुलर बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक अमाउंट इंश्योर्ड होता है। अगर किसी बैंक में आपके 6 लाख रुपए जमा है और वो बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि वो बैंक डूबती है तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपको बैंक अकाउंट रखने हैं आप अलग अलग बैंक में रखिए। सपोज एक आपने एसबीआई में रख लिया, उसमें आप 5 लाख रुपए तक जमा करवा दीजिए। दूसरा आप किसी दूसरे बैंक में रख सकते हैं और उसमें भी आप 5 लाख रुपए तक रख सकते हैं। वैसे तो इंडिया में जो भी अभी बैंक हैं वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है तो उनके डूबने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से सेफ साइड पर रहना चाहिए और आप 5 लाख रुपए तक का बैलेंस एक अकाउंट में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बैंक के अंदर 2 अलग अलग अकाउंट ओपन करके उसमें रख लिए, नहीं, एक बैंक के अंदर आपका 5 लाख रुपए इंश्योर रहता है। अलग अलग बैंक में आपको 5 लाख की लिमिट तक का इंश्योरेंस मिलता है। सपोज किसी बैंक में आपके 2 लाख रुपए हैं तो वो आपका पूरा इंश्योर्ड रहेगा अमाउंट। अभी से कुछ टाइम पहले तक ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट हुआ करता था वो 1 लाख रुपए होता था, लेकिन अब इसको 5 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, जो आपको मिलता है एलपीजी इंश्योरेंस। ये किस तरीके से मिलता है? अगर आपने एलपीजी कनेक्शन ले रखा है तो जिस एड्रेस से आपने एलपीजी कनेक्शन ले रखा है उस प्लेस पर उस गैस सिलेंडर के कारण कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें भी आपका इंश्योरेंस किया हुआ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका आपसे कोई भी प्रीमियम अलग से चार्ज नहीं किया जाता है। जब आप कनेक्शन लेते हैं उस टाइम से ही आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। इसमें आपसे कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाता है। आपने जब कनेक्शन लिया उस टाइम पर बस वो चार्जेस कनेक्शन के होते हैं, उसके साथ ही आपको फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं? जिस लोकेशन पर एलपीजी कनेक्शन लिया हुआ था वहां पर अगर किसी का इंसिडेंट हो जाता है तो उस एक इवेंट के ऊपर 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है। आपको जितना भी लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी का लॉस हो या फिर कोई लाइफ का लॉस हुआ हो, तो वहां पर आपका 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है पर पर्सन के ऊपर। यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है उस इंसिडेंट में तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस का जो इंश्योरेंस होता है वो 15 लाख रुपए तक का होता है उस केस में। और अगर आपको जिस एड्रेस पर आपने कनेक्शन ले रखा था वहां पर कोई प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है तो 1 लाख रुपए तक का उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो इतने सारे बेनिफिट आपको एलपीजी कनेक्शन के साथ ही मिलते हैं इंश्योरेंस के रूप में। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे ऐसे इंश्योरेंस की जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है एनपीसीआई के द्वारा। अगर आप एक रुपे कार्ड होल्डर हैं तो रुपे कार्ड आपने सुना होगा, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, अलग अलग कार्ड होते हैं। रुपे कार्ड भी एक इंडियन कार्ड का वर्जन होता है। अगर आप एक रुपे कार्ड होल्डर हैं तो आपको भी इंश्योरेंस मिलता है एनपीसीआई के तरफ से। ये इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का आपका कवर करता है।
अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट में, तो उसको प्रीवियस 45 दिनों के अंदर अगर उसने रुपे कार्ड यूज़ किया है जो उसके नाम से इशूड है रुपे कार्ड, तो उस पर्सन के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम अमाउंट मिलता है एनपीसीआई के द्वारा। ये जो इंश्योरेंस होता है ये बैंक की तरफ से नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये इंश्योरेंस होता है एनपीसीआई के तरफ से प्रोवाइड किया हुआ। इसी में ही एक और कैटेगरी आ गई है, उसका है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है, वो अकाउंट तो फ्री में ओपन होता है, वो कंडीशन अलग है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने रुपे कार्ड भी इशू करवा रखा है तो उस केस में भी आपको सेम इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें जो सम इंश्योर्ड है वो थोड़ा अलग अलग कैटेगरी का है। अगर सितंबर 2018 से पहले का प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अकाउंट ओपन है तो उस केस में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन सितंबर 2018 के बाद में जिसने भी अकाउंट ओपन किया है उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है अगर डेथ हो जाती है या फिर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले केस में क्या है, वो जो रुपे कार्ड है वो प्रीवियस 90 दिनों के अंदर यूज किया होना चाहिए कभी भी। अगर प्रीवियस 90 दिनों के अंदर उस कार्ड को यूज ही नहीं किया तो क्लेम का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया थर्ड फ्री इंश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं फोर्थ इंश्योरेंस की, जो होता है जीरो लाइबिलिटी कार्ड। अभी जो अपन ने बात करी वो स्पेसिफिक रुपे कार्ड के लिए थी, लेकिन अब जो बात करेंगे वो जीरो लाइबिलिटी कार्ड है। ये जो इंश्योरेंस होता है ये पर्टिकुलर बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग बैंक्स होते हैं वो अपना अलग अलग तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर अपन सपोज एसबीआई की बात कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन ने प्रीवियस 90 दिनों के अंदर अपना एसबीआई का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी कार्ड उसके पास है वो यूज किया है तो उसको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसका क्लेम क्या होता है, ये कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग अमाउंट वेरी करता है। तो आपको दिखा देते हैं अलग अलग कैटेगरी का अमाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं एसबीआई गोल्ड का जो कार्ड होता है उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। एसबीआई प्लेटिनम में आपको 5 लाख रुपए तक का मिलता है। एसबीआई प्राइड में 2 लाख, एसबीआई प्रीमियम में 5 लाख, एसबीआई वीजा सिग्नेचर में 10 लाख। ऐसे अलग अलग कैटेगरी है, उस अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। और भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि परचेज प्रोटेक्शन दिया जाता है एसबीआई की तरफ से। इसमें क्या है, अगर आपने एसबीआई का जो पर्टिकुलर कार्ड है उस कार्ड से आपने अगर कुछ भी परचेज किया है पिछले 90 दिनों में, ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर स्टोर पर जाकर आपने फिजिकल कार्ड से परचेज किया है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर भी आपको इंश्योरेंस मिलता है। अगर वो प्रोडक्ट चोरी हो जाता है तो आपको उसका भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस मिलता है। कितना मिलता है वो आप देख सकते हैं। एसबीआई के गोल्ड कार्ड पे 5,000 का मिलता है, एसबीआई प्लेटिनम पे 50,000 मिलता है। ऐसे आप देख सकते हैं, आपके सामने काफ़ी डिटेल आ जाएगी। अब अगला बात कर लेते हैं दो अलग अलग कैटेगरी एक साथ, होम अप्लायंसेस का कवर या मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस। मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस आपने सुना होगा, होम अप्लायंसेस का भी सेम उसी तरीके से होता है। इस केस में आपको वारंटी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। वारंटी जो होती है वो अलग चीज़ होती है। वारंटी में क्या है, आपका अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो कंपनी आपको उसको रिपेयर करके देती है। लेकिन इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो गया या डैमेज हो गया या चोरी हो गया तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी जितने रुपए का आपने इंश्योरेंस कवर ले रखा है। मोस्टली फेस्टिवल सीजन के अंदर आप जब ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस भी मिल जाता है। नॉर्मली आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो इस पे कुछ अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है इंश्योरेंस के लिए, लेकिन फेस्टिवल या किसी सेल के दौरान अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस भी मिलता है। लार्ज अप्लायंसेस का इंश्योरेंस भी हो सकता है या फिर अपने मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सातवें ऐसे इंश्योरेंस की जो आपको मिलता है मात्र 50 पैसे में। जी हाँ, ये इंश्योरेंस ऑप्शनल होता है लेकिन फ्री नहीं होता है। आपको इस इंश्योरेंस के लिए 50 पैसे पे करने पड़ते हैं। ये कौन सा इंश्योरेंस है? ये है आईआरसीटीसी के द्वारा मिलने वाला इंश्योरेंस। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं ट्रेन की आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या फिर ऐप से, कहीं से भी आप टिकट बुक करवाते हैं तो आपके पास ऑप्शनल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। यानी कि आप चाहें तो वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस इंश्योरेंस का चार्ज कितना है? मात्र 50 पैसे आपसे लिया जाता है। तो आपको यही एडवाइस करेंगे 50 पैसे के लिए उस इंश्योरेंस को ना मिस करिए, ले लीजिए। इसमें पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है? डेथ, टोटल डिसेबिलिटी कवर होती है, या फिर इंजरी आ जाती है तो हॉस्पिटल का जितना भी बिल आपका आता है वो कवर
किया जाता है। इसमें जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड जो एक पर्सन के ऊपर होता है वो होता है 10 लाख रुपए का, यानी कि 50 पैसे में आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर टोटल डिसेबिलिटी का केस है तो उस केस में आपको 7.5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। और अगर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं, अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आते हैं आपके, तो 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिलता है। क्लेम कब अराइज होगा, ओनली इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। अगर ट्रेन का कोई एक्सीडेंट होता है तो ही क्लेम अराइज होगा, और ट्रेन जर्नी कंप्लीट होने के साथ ही आपका जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में वो वैलिड नहीं रहता है। ये जो इंश्योरेंस मिलता है वो आपको सिर्फ ट्रेन जर्नी के टाइम पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं 8वें ऐसे इंश्योरेंस की जिसके लिए आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि अपने आप को ईपीएफओ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ईपीएफओ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनका पीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है। पीएफ अकाउंट ओपन होने के साथ ही क्या है, आपको एक इंश्योरेंस मिलता है जिसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो होता है मैक्सिमम 75 रुपए, और वो आपको पे नहीं करना होता है, आपके एम्प्लॉयर को पे करना होता है। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं आपका एम्प्लॉयर वो अमाउंट पे करेगा। इस केस में मैक्सिमम कवर कितने का होता है, 7 लाख रुपए का। पहले ये 6 लाख रुपए हुआ करता था, अभी रिसेंटली अप्रैल 2021 से इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। जो इंश्योरेंस है वो आपको ईपीएफओ की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ईपीएफओ में अगर आपका अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है आपके पास, तो ये इंश्योरेंस आपको जरूर मिलेगा। और इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपसे नहीं चार्ज किया जाता है, वो आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है। इस इंश्योरेंस को बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस मिलता है, जो कि है म्यूचुअल फंड कवर। म्यूचुअल फंड कवर में क्या होता है दोस्तों, आजकल ये जो फंड हाउसेज होते हैं जिसमें आप अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी करवाते हैं, जैसे बिरला लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गया, ऐसे काफ़ी सारे हाउसेज होते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसआईपी प्लान रेडी करके देते हैं। वो आजकल क्या करने लगे हैं, आपको एसआईपी के ऊपर फ्री इंश्योरेंस कवर देने लग गए हैं। एसआईपी के ऊपर अगर आपने कोई 5 साल या 10 साल रुपए की एसआईपी करवा रखी है, उसमें आपको क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना होता है अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है उस पर्सन के साथ जिसने अपने नाम से एसआईपी करवा रखी है, तो ये फंड हाउसेस क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे, जिस पर्सन के नाम पे एसआईपी ली हुई थी उसके बिहाफ पे फंड हाउसेस अपनी तरफ से एसआईपी में पेमेंट करते हैं। एसआईपी जब कंप्लीट हो जाती है वो जो पैसा होता है वो नॉमिनी को पूरा मिलता है। यानी अगर किसी पर्सन की एसआईपी चल रही है और उस पर्सन के बीच में डेथ हो जाती है तो उसके बाद के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो फंड हाउसेस अपनी तरफ से खुद पे करते हैं। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है ये हर कोई फंड हाउस नहीं प्रोवाइड करता है। आजकल काफ़ी सारे फंड हाउसेस इसको यूज़ करने लग गए हैं। आगे आगे फ्यूचर में हो सकता है सभी इसको प्रोवाइड करने लग जाएं, लेकिन अभी करंटली आपको जैसा कि 3 नाम बताए उनमें ये एप्लीकेबल है, बिरला सन लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और रिलायंस कैपिटल। इन 3 जगह पे ये एप्लीकेबल है अभी के टाइम में। तो ये थे 9 ऐसे इंश्योरेंस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं या फिर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आईआरसीटीसी वाला था जिसमें आपको 50 पैसे का प्रीमियम पे करना होता है, और दूसरा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वाला था जिसमें आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आपके एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है मात्र 75 रुपए। ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं है। 9 ऐसे इंश्योरेंस आपको बताए जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आपको। तो आपको ये इंश्योरेंस का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है। अगर आपको फ्री में इंश्योरेंस मिल रहा है तो आपको ये इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।